राम मित्रों, आज हम जानेंगे ज्योतिया व्रत कब है, इसकी पुण्य, शुभ मुहूर्त, महत्व, नहाय खाए व पारण कब है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस चैनल पर आपको धार्मिक मंत्रों और व्रतों के विषय में जानकारी मिलती रहेगी, ताकि आने वाली व्रतों मंत्रों की जानकारी आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं हम। क्या है ज्योतिया व्रत? ज्योतिया को व्रत को हम किस किस नामों से जानते हैं? ज्योतिया व्रत को हम ज्योतिया पुत्रिका या ज्योतिया या जीतिया नाम से जानते हैं। यह व्रत हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ज्योतिया व्रत को जीविका पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। व्रत को मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रखा जाता है। माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान जीमुत मोहन की पूजा विधि विधान से करती हैं। मान्यता है कि माताएं इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत और पूजा करती हैं। उनकी संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा निसंतान माताओं को जल्द ही संतान प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें 24 या 36 घंटे बिना फल और जल ग्रहण किए रहना पड़ता है। शुभ मुहूर्त कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार ज्योतिया व्रत का हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत मंगलवार यानी 24 सितंबर सन 2024 को 12:38 पर शुरू होगी और अष्टमी तिथि समापन इसका खत्म 25 सितंबर दोपहर 12:10 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर ज्योतिया या जीवित पुत्र का व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। 25 सितंबर को ज्योतिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है और सोमवार 24 सितंबर को ज्योतिया व्रत के नहाय खाए की पूजा विधि होगी। वहीं राहु काल 12:12 से 1 बजे तक के बीच में है। राहु काल को हमारे शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस समय पूजा अर्चना मत करें। इस पूजा का क्या है विधि? ज्योतिया व्रत की पूजा विधि कैसे करें हम पूजा? ज्योतिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद सूर्य देव की पूजा करें। इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। भगवान को दीपक और धूप अर्पित करें। उसके बाद भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से सियार व चील की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीमुत मोहन की प्रतिमा की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप और फूल चावल अर्पित करें। उसके तत्पश्चात ज्योतिया व्रत की कथा सुनें। इस व्रत की महत्व है कि हिंदू धर्म में ज्योतिया व्रत बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को महिलाओं अपनी संतान की लंबी उम्र और उसके मंगल की कामना करने के लिए करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी साधकों को सभी प्रकार से कष्टों की मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ माताएं पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ती और सुनती हैं। उन्हें कभी भी संतान वियोग में नहीं पड़ना पड़ता है। जीवित पुत्र का व्रत की कहां से उत्पन्न हुआ? कहा जाता है कि जीमुत वाहन गंधर्व के राजकुमार थे।
लेकिन सारा राजपाट छोड़ के वे वन चले गए। एक दिन वन में जिमुत वाहन की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई, जिसका संबंध नागवंश से था। वह महिला बहुत रो रही थी। जिमुत वाहन ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज उसे आहार के रूप में एक नाग दिया जाएगा। मृत महिला ने कहा कि आज उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। जिमुत वाहन ने वृद्ध महिला से कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और आज पक्षीराज गरुड़ का आहार नहीं बनेगा, क्योंकि आपके बेटे के बदले आज मैं जाऊंगा। यह कहकर जिमुत वाहन गरुड़ के पास चले गए। लाल कमरे में लिपटे जिमुत वाहन को गरुड़ पंजे में दबोच कर उड़ गए। दर्द से जिमुत वाहन रोने और कराहने लगे। उनकी आवाज सुन गरुड़ एक शिखर पर रुक गए। तब जिमुत वाहन ने गरुड़ को सारी बातें बताई, जिससे गरुड़ जिमुत वाहन की दया भावना और साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जिमुत वाहन को जीवन दान दे दिया, साथ ही वचन दिया कि आज से वह किसी भी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जिमुत वाहन के प्रयासों के कारण नागवंश की रक्षा हुई। मान्यता है कि इसके बाद से ही जीवित पुत्र का व्रत में जिमुत वाहन की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस जिमुत वाहन ने वृद्ध महिला से संतान शंखचूड़ के जीवन की रक्षा की, उसी प्रकार वे सभी माताओं के संतानों की रक्षा करेंगे और उनकी गोद कभी सुनी नहीं होने देंगे। संतान के लिए रक्षा कवच है जीवित पुत्रिका का व्रत। जीवित पुत्र का व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को प्रभाव से संतान को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, साथ ही संतान को दीर्घायु और उत्तम सेहत का वरदान होता है। इस प्रकार की घटना का महाभारत में भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु पांडवों के हाथों सुनकर अश्वत्थामा क्रोधित हो गए। उन्होंने छल से द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडु समझकर मार डाला और एक ऋषि के आश्रम में पश्चाताप करने के लिए चले गए। जब पांडु ने देखा कि उनके 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ उस ऋषि के आश्रम में पहुंचे जहां अश्वत्थामा छिपा हुआ था। अश्वत्थामा ने पांडव को अपनी ओर आते देख ब्रह्मास्त्र निकाला। ब्रह्मास्त्र को देखकर इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र भगवान कृष्ण के कहने पर ला लिए। तब अश्वत्थामा ने पांडव को जीवन दान देकर अभिमन्यु के पत्नी के पेट में पल रहे उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया, जिससे पांडव ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा के दिव्य मणि को छीन ली और भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे संतान को फिर से जीवित कर दिया। इस तरह के मृत्यु के बाद पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। इसलिए जीवित पुत्रिका का व्रत को संतान के लिए रक्षा कवच के समान माना जाता है।